आचार्यों ने गुरु को साक्षात ब्रह्म कहा है। गुरु साक्षात परब्रह्म, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म कैसे है? बोले ब्रह्म के 3 कार्य हैं, सर्जन, पालन और संहार। और अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है। कहने के लिए ब्रह्मा जी सृष्टि बना रहे हैं, विष्णु जी पालन कर रहे हैं, शंकर जी संहार कर रहे हैं। लेकिन विधि ही विधिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिवता, जहि दई। वही परमात्मा ब्रह्मा को रचने की शक्ति देता है, विष्णु को पालन की शक्ति प्रदान करता है और शंकर को संहार की शक्ति प्रदान करके संहार कर देता है। ये सब यंत्र हैं। कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। और इन तीनों के यंत्री भगवान श्रीमन नारायण हैं, भगवान आदि पुरुष हैं, भगवान परब्रह्म परमात्मा है। और तीनों कार्य गुरु अकेले करता है। आपके अंदर मंत्र का उपदेश देकर के भक्ति का सर्जन करता है, प्रेम का सर्जन करता है, आध्यात्मिक विद्या का सर्जन करता है, बीज बोता है। बीज बहुत छोटा होता है और वृक्ष बड़ा विशाल होता है। तो दीक्षा में जो मंत्र दिया गया वो तो कोई 6 अक्षर का, कोई 8 अक्षर का, कोई 12 अक्षर का, कोई 24 अक्षर का, कोई 5 अक्षर का, छोटा ही मंत्र है। लेकिन वो बीज है, उसका जितना आप जप करेंगे, जितना उसका चिंतन करेंगे, उतना विशाल आध्यात्मिक वृक्ष आपके जीवन में विकसित होगा और आपका मंगल होगा। राम नाम में 2 ही अक्षर हैं, रा और मा, लेकिन कितनी शक्ति है राम नाम में। राम न सकहि नाम गुण गाई, कहाँ हो कहाँ लगी नाम बड़ा। भगवान राम भी उतर आए कि मैं नाम की महिमा गाऊंगा, तो अभी अंत में कह देंगे मेरे बस का नहीं। नाम की अनंत महिमा है। नाम नोस्ति आवती शक्ति, पाप निर्हरणम हरे, तावत कर तुम न सकनोति, पातकम पात की जनः। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहा करते थे कि नाम में इतनी ताकत है, एक नाम में, कि कोई पापी जीवन भर पाप करे उतना पाप कर ही नहीं सकता जितना एक नाम पाप दूर कर देता है। नाम की अनंत शक्ति है बंधुओं। तो गुरु ने मंत्र दे करके आपके हृदय में भक्ति का बीज बोया। इसके बाद वो भक्ति का बीज विनष्ट न होने पाए तो उसके लिए समय समय पर खाद और पानी भी देते रहते हैं। सत्संग जो है ना, ये खाद पानी का काम करता है। मंत्र ले लिया और कभी सत्संग नहीं किया तो भक्ति बढ़ेगी नहीं। भक्ति को बढ़ाना है तो सत्संग रूपी जल चाहिए, उपदेश रूपी उसमें खाद चाहिए, समय समय पर उसको कथा चाहिए, इससे भक्ति का वर्धन होता है। और हमारे अंदर जो षड विकार हैं, काम क्रोध आदि विकार हैं, गुरु अपने वचनों के द्वारा उन विकारों का क्षरण करता है, उन विकारों को काटता रहता है, इसलिए वो शंकर भी है। अब देखिए, बीज बोए तो ब्रह्मा हो गए, भक्ति का बीज बोए, प्रेम का बीज बोए तो ब्रह्मा हो गए। समय समय पर सत्संग सुना करके भक्ति को पाले तो विष्णु हो गए।
और हमारे अंदर के विकारों को अपने वचनों से दूर कर रहे हैं उपदेश के द्वारा, तो वो शंकर हो गए। और एक ही काम, ये तीनों काम एक व्यक्ति कर रहा है, इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने जीवन में एक व्यक्ति तो ऐसा बना के रखिए कि उसके वचनों पर पूर्ण भरोसा हो जाए। वो जो कह दे वो हमारे लिए वज्रलेप हो जाए, हमको उसी रूप में करना पड़े ना, उसी रूप में करने लग जाए हम श्रद्धा पूर्वक। ऐसा एक व्यक्ति तो जीवन में बना के रखना चाहिए।